Assalamualaikum to everyone. Welcome to online class of business finance. Today we are conducting a 16th lecture. I'm your instructor Sayyida Rusna. Class continuing the topic time value of money. In previous lecture we discussed about the interest rate. We discussed about the simple interest and compound interest. With the help of a formula, we have also done an illustration for simple interest as well as for compound interest with the help of formula. But in today's lecture, we will continue solving the problems with the help of table which we call the future value interest rate interest factor. और इसके साथ हम इसको यूज करना देखेंगे कि हम टेबल को कैसे यूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू. फॉर एग्जांपल, वी हैव दिस टेबल फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल. इस टेबल में होता इस तरह है कि वी हैव ऑन वन साइड we are given with the percentage rate of interest कि जिस भी rate of interest के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें, whether you are earning interest or you are paying interest, but वो interest rate आपको horizontally given होगा and vertically we will count the number of years, 1 year, 2 year, 3 year and so on. तो आपको उस जिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के जिस रेट के ऊपर और जितने टाइम पीरियड के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आएगी आपने वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है और कैलकुलेशंस करनी है. फॉर एग्जांपल, फॉर दिस इलस्ट्रेशन we have to calculate the compound rate for 2 years at the compound rate interest rate of 7%. 7% के कॉलम में हम जाएंगे. 7% के correspondingly 2 years को देखेंगे. 2 years और 7% पे जो वैल्यू हमें नजर आएगी हमें इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है. दिस इज 1.145. इस वैल्यू को हमने सिलेक्ट किया 1.145 which is the future value interest factor value at the rate of 7% for the time period of 2 years. और इसको फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला में हम ये वैल्यू इंसर्ट करेंगे. दिस इज P नॉट 1000 which we have initially deposited or invested. So $1000 हमने वो हमारी वो वैल्यू है जो हमने इनिशियली डिपॉजिट की. कितने टाइम पीरियड के लिए? 2 years के लिए एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 7%. तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट की जो वैल्यू थी 1.145 हमने टेबल से इसको आइडेंटिफाई किया और इसको फार्मूला के अंदर लिखा. तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे द आंसर वुड बी 145 डॉलर्स हमने इंटरेस्ट इसके ऊपर अर्न किया एंड टोटल जो वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई वो है 1145 which is somehow equal to the value that we have calculated with the help of a formula. That was 1144.90. तो इसको जब हम राउंड ऑफ कर देंगे तो ये exactly same value है 1145. Like after decimal we have this 90. तो इसको राउंड ऑफ करके 1145 हमारा आंसर होगा जो कि हमने टेबल से वैल्यू को आइडेंटिफाई करके उसको फॉर्मूला के अंदर डाल के कैलकुलेशंस की एंड द आंसर इज 1145. Here we have another example. Julie Miller wants to know how large her deposit of $10,000 today will become at a compound annual interest rate of 10% for 5 years. Here in this problem, Julie Miller is an investor and she wants to know about her investment opportunity. जहाँ पे वो $10,000 को इन्वेस्ट कर रही हैं. उसकी वर्थ जो है इनिशियल ओरिजिनल अमाउंट जो है वो $10,000 है आज, और वो 10% इंटरेस्ट रेट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के ऊपर फॉर 5 years को उसको डिपॉजिट या इन्वेस्ट कर रही हैं. सो टुडे
आज के टाइम पीरियड 0 है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो 10% इंटरेस्ट रेट के ऊपर फॉर 5 years. तो टुडे द वर्थ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज $10,000 और इसको 5 years के लिए हमने कैलकुलेशन करनी है. लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट इट. कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द जनरल फॉर्मूला जो हमने फ्यूचर वैल्यू का देखा था, FPN is equal to P0 1 plus I raised to the power n. Rather than calculating future value for each year, we generalize the formula for 5 years or one time we will calculate it कि जहाँ पे future value for 5 years कि हमारे पास जो फार्मूला है जनरलाइज फार्मूला, उसके अंदर हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे जो इनिशियल प्रेजेंट वैल्यू या इनिशियल जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो है $10,000 एंड अलोंग विथ एट द रेट ऑफ 10% जो कि आई की वैल्यू है 10%, 1 plus 0.10 एंड रेज टू द पावर n इज 5, दैट नंबर ऑफ इयर्स के 5 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट करा रहे हैं. एंड द आंसर इज 16,105.10 और ये हमारा आंसर है. आफ्टर 5 years, Julie Miller will get 16,105. Initially deposit किया 10,000 and she will earn 6,105.10 interest, compound interest on her principally originally invested value of $1,000. तो 6,105 जो हैं वो जूली मिलर अर्न कर रही हैं अपनी 10,000 की इन्वेस्टमेंट के ऊपर. कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द टेबल 1 जो कि टेबल के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल में हम जाएंगे एंड टेबल के अकॉर्डिंगली एट 10% वाले टेबल में इसको चेक कर सकते हैं हम. इफ यू कुड सी दिस टेबल, यहाँ पे 10% पे और 5 years पे हमारे पास वैल्यू है 1.611 और इस वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इन द फॉर्मूला दैट 1.611 और इसको हम जो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है $10,000 उसके साथ जो प्रेजेंट वैल्यू है या प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्टेड है $10,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ 16,110. अब इस वैल्यू में और इस वैल्यू का डिफरेंस यही है कि इसको राउंड ऑफ कर दिया है और ये राउंड ऑफ नहीं है और आफ्टर डेसिमल भी इसकी वैल्यूज आ रही है, लेकिन इसको हमने ये राउंड ऑफ में आपको ये आंसर मिल रहा है. ऑलमोस्ट सेम आंसर ही है दोनों वैल्यूज का कि आप फॉर्मूला से इसकी कैलकुलेशन करें या आप इसको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से इसको कैलकुलेट करें, आंसर वुड बी मोर और लेस सेम. डेसिमल्स का या राउंड ऑफ का डिफरेंस ही होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन. For example, it is simply the opposite of future value, where we are compounding over the upcoming time periods. के ऊपर हम कंपाउंडिंग करते हैं फ्यूचर में आने वाले जितने भी टाइम पीरियड्स हैं, 1 साल 2 साल 5 साल या 10 साल के लिए, और यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस प्रॉब्लम where you are assuming that you need $1,000 in 2 years. जहाँ पे आप ये assume करते हैं that you need $1,000, 2 साल के बाद आपको $1,000 चाहिए, तो आप at 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर आप आज कितने अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करेंगे कि वो 2 साल के बाद वो 1,000 होगी. तो आपने वो प्रेजेंट वैल्यू के आज की क्या अमाउंट आपको इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए ताकि आपका 2 साल के बाद वो $1,000 आपको मिले. So how much you need to deposit today at a discount rate of
7% कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पे ये देखें कि आपने फ्यूचर में आपको जो अमाउंट चाहिए वो आज आप उसकी एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि आज आप जितनी अमाउंट चाहिए वो आपको पता है, लेकिन आज उसके उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली आज आप कितना इन्वेस्ट करेंगे कि आपको वो अमाउंट मिलेगी। और एक जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आपको पता है, कितना टाइम है वो भी आपको पता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हमने ये जो जीरो पे जो आज करंटली हमें अमाउंट इन्वेस्ट करनी है या डिपॉजिट करनी है, हमने ये फाइंड आउट करनी है। जो फ्यूचर की वैल्यू है वो हमें पता है कि हमें इतनी अमाउंट फ्यूचर में चाहिए, वो $1000 हो, 10 हो या व्हाटसोएवर, कोई भी अमाउंट जो हमें पता है कि हमें ये अमाउंट चाहिए उस टाइम पे। तो आज हमें क्या करना है कि हमें 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 5 साल के बाद वो अमाउंट मिले। सो ये $1000 हमें पता है एंड दैट आफ्टर 2 years, और टाइम पीरियड भी पता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट भी पता है 7%। सो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? द फॉर्मूला इज सेम बट ऑपोजिट, कि जहां पे हम जो इज इक्वल से, जैसा हमने यहाँ पे देखा था दैट फ्यूचर वैल्यू इज पी नॉट 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। अब क्या होगा, हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट जो प्रेजेंट वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो ये जो 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन है, ये इज इक्वल से इस साइड पे जाके फ्यूचर वैल्यू के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट की और ये फ्यूचर वैल्यू के डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई रेज टू द पावर 1 और 2 या 3 या जितने भी टाइम, और जनरलाइज फॉर्म के लिए हम इसको लिखेंगे पी नॉट, दैट प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है और फ्यूचर वैल्यू हमें पता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। या हम इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और या हम इसको प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से करेंगे। हमने अर्लियर क्या किया था, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर से किया था। अब यहाँ पे जो हम करेंगे इसकी कैलकुलेशन वो फॉर्मूला से भी करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से भी करेंगे। सो हियर वी हैव दिस टेबल प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। अब हमने 7% पे देखना है और फॉर 2 years देखना है, और जो वैल्यू हमारे पास बनती है वो है 0.873। अब इस वैल्यू को हमने इस फॉर्मूला के अंदर इंसर्ट किया, जो कि प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए था। 1000 is the future value or multiply with the 0.873 which is the present value interest factor, and the answer would be $873। मतलब क्या हुआ कि आज अगर हम $873 डिपॉजिट करेंगे तो आफ्टर 2 years हमें एग्जैक्ट $1000 जो है, जो हमें रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो हमें मिल जाएगी एट द रेट ऑफ 7%। Again, we have this problem where Julie Miller wants to know how large of the deposit to make so that the money will grow to $10,000 in 5 years at a discount rate of 10%। अब इस illustration के अंदर हमारे पास जो discount rate है वो 10% है, टाइम पीरियड 5 years है, जो फ्यूचर वैल्यू है वो 10,000 है, कि 10,000 जूली मिलर जो है उनको 10,000 की वर्थ चाहिए आफ्टर 5 years। तो आज वो कितना डिपॉजिट करेंगी या कितना इन्वेस्ट करेंगी दैट आफ्टर 5 years उनको एट द रेट ऑफ 10% उनकी $10,000 जो है उनकी वर्थ हो जाए। सो अगेन we are going to we have to find out the present value, कि आज की वर्थ उनको आज कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। कैलकुलेशन बेस्ड ऑन जनरल फॉर्मूला अगर हम करेंगे तो पीवी जो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, फ्यूचर वैल्यू $10,000 होगी एंड डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, 1 प्लस आई रेज टू द पावर एन। आई की वैल्यू जो है दैट इज द डिस्काउंट रेट, जिसको हम इंटरेस्ट रेट भी कह रहे हैं, डिस्काउंट रेट भी कह रहे हैं।
सो डिस्काउंट रेट इसलिए क्योंकि हम फ्यूचर से प्रेजेंट को डिस्काउंट कर रहे हैं। जब हम प्रेजेंट से फ्यूचर को फाइंड आउट करते हैं तो हम कंपाउंड कर रहे होते हैं। सो ये डिस्काउंटिंग है और डिस्काउंट रेट है हमारा 0.10 10% रेज टू द पावर 5 years के लिए कर रहे हैं। सो रेज टू द पावर 5 एंड द आंसर वुड बी 6209.21 कि आज जूली मिलर को 6209.21 डिपॉजिट करने पड़ेंगे at the rate of 10% for 5 years and then she can get the amount of $10,000 after 5 years. सेम कैलकुलेशन को अगर हम प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से कैलकुलेट करें तो ये किस तरह होगा। तो टेबल के अकॉर्डिंगली हम देखें फॉर 5th year में देखें एट द रेट ऑफ 10% द वैल्यू इज 0.6209। तो इस वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे 0.6209 एट 10% अगेंस्ट 5th year 0.6209 0.621 उन्होंने इसको राउंड ऑफ कर दिया और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द फ्यूचर वैल्यू 10,000 and the answer would be 6,201. Meaning that Julie Miller would deposit or invest 6,201 amount today, so to get the 10,000 after 5 years at the discount rate of 10%. That Julie Miller जो है वो फ्यूचर में अगर $10,000 उनको रिक्वायर्ड है आफ्टर 5 years तो उनको आज $6,210 इन्वेस्ट या डिपॉजिट करने पड़ेंगे एट द डिस्काउंट रेट ऑफ 10%. सो इस तरह हम प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल फार्मूला एंड विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरेस्ट फैक्टर टेबल और विद द हेल्प ऑफ हमने अगर फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर टेबल से उसको कैलकुलेट करते हैं।